वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडेज टॉपिक एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल्स। सोचो, एक सुबह तुम अपने स्कूल में जाते हो और तुम्हें एक खाली पेपर दिया जाता है। उस पर कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर कोई उस पर एक लिक्विड स्प्रे करता है और अचानक जैसे मैजिक शब्द अपने आप दिखाई देने लगते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। कैसे? क्या यह कोई हिडन ट्रिक थी, कोई हिडन इंक, या क्या तुम्हारी किचन में भी कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जो यह कर सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होते होते तुम खुद यह एग्जैक्ट मैजिक कर पाओगे और इसके पीछे की असली साइंस भी समझ जाओगे। बिल्कुल यही हुआ दो क्यूरियस सिबलिंग्स अश्विन और कीर्ति के साथ उनके स्कूल साइंस फेयर में, और उनकी क्यूरियोसिटी हमें केमिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग आइडियाज़ में से एक की जर्नी पर ले जाएगी। कैसे पता करें कि हमारे आसपास की कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल? तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, नेचर, हमारी साइंस लैबोरेटरी। अपने घर के आसपास देखो, लेमन जूस, सोप, विनेगर, बेकिंग सोडा, शुगर, सॉल्ट, यह सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन सब की एक हिडन नेचर होती है? कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, और कुछ इन में से कोई भी नहीं होता। बड़ा सवाल है, हम कैसे पता लगाएं कि कौन कौन सा है? हम इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट स्पेशल हेल्पर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है। सबसे फेमस इंडिकेटर है लिटमस, एक नेचुरल सब्सटेंस जो लाइकेंस नाम के ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अब लाइकेंस खुद भी बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। यह एक्चुअली फंगस और एल्ग की पार्टनरशिप होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और रक्स और ट्रीज पर ग्रो करते हैं, खासकर जहाँ एयर क्लीन होती है। लिटमस 2 कलर्स की पेपर स्ट्रिप्स में आता है, ब्लू और रेड। यह सिंपल रूल सब कुछ अनलॉक कर देता है। जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं। लेमन जूस के बारे में सोचो, ब्लू लिटमस पर एक ड्रॉप डालो और वो रेड हो जाता है। जो सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं वे बेसिक होते हैं। सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा के बारे में सोचो, यह रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन किसी भी कलर के चेंज नहीं करते। यह न्यूट्रल होते हैं, मतलब यह ना एसिडिक है ना बेसिक, क्योंकि लिटमस हमें एसिड्स और बेसिस के लिए अलग अलग कलर्स दिखाता है। इसलिए हम इसे एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। यह ऐसी चीज़ है जो तुमने अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। एसिडिक सब्सटेंसेस का टेस्ट सार और होता है। जब तुम लेमन बाइट करते हो या टैमरिन टेस्ट करते हो तो जो खट्टापन महसूस होता है वो एसिड बोल रहा होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। दूसरी तरफ बेसिस टच करने पर स्लिपरी या सोपी फील होता है। थोड़ा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन अपने फिंगर्स के बीच रब करो और तुम इसे फील करोगी। और जनरली यह टेस्ट में बिटर होते हैं, लेकिन केयरफुली, हर बिटर चीज़ बेस नहीं होती। बिटर गार्ड करेला बिटर होता है लेकिन बेसिक नहीं होता। और साइंस का एक गोल्डन रूल, कभी भी किसी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट मत करो। सेक्शन 2, नेचुरल इंडिकेटर्स, रोजेस और टर्मरिक। अब यह चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाती है। अगर तुम्हारे पास लिटमस नहीं है तो नेचर में बेक्सअप हर जगह है। रेड रोज पेटल्स लो, उन्हें क्रश करो, हॉट वाटर में सोक करो और तुम्हें एक कलर्ड एक्सट्रैक्ट मिलेगा। उसमें लेमन जूस डालो, एक एसिड, तो यह रेड शेड में बदल जाएगा। सोप सॉल्यूशन डालो, एक बेस, तो यह ग्रीन हो जाएगा। तो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट भी एक इंडिकेटर है। फिर एक चीज़ है जो हर इंडियन किचन में मिलती है, टर्मरिक, हल्दी। एक पेस्ट बनाओ, पेपर पर लगाओ, उसे ड्राई करो और तुम्हारे पास टर्मरिक पेपर तैयार है। इसकी स्पेशल बात, यह एक टर्मरिक या येलो कलर बेस से मिलने पर रेड हो जाता है, लेकिन एसिड्स और
न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ अनचेंज रहता है, तो टर्मरिक बेसिस को बहुत अच्छे से स्पॉट कर सकता है, लेकिन यह एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में डिफरेंस नहीं बता सकता। यह घर की एक मिस्ट्री एक्सप्लेन करता है जो तुमने देखी होगी। वाइट शर्ट पर करी स्टेन सोप लगने पर रेड हो जाता है। करी में मौजूद टर्मरिक सोप में मौजूद बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। क्या तुम्हें अपनी एवरीडे लाइफ में छुपी साइंस देखना अच्छा लग रहा है? तो कमेंट में बताओ और स्टडी विद जानवी को सब्सक्राइब करो, जहां हम लर्निंग को बिल्कुल ऐसा बनाते हैं, सिंपल, क्यूरियस और फन। ट्रस्ट मी, आगे जो आने वाला है उसे तुम मिस नहीं करना चाहोगी। कुछ इंडिकेटर्स कलर चेंज नहीं करते, वे स्मेल चेंज करते हैं। इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। अनियन स्ट्रिप्स लो और उन्हें क्लोज कंटेनर में ओवरनाइट छोड़ दो। टेम्बरिन वाटर, एक एसिड और बेकिंग सोडा एक बेस डालकर कंपेयर करो और स्ट्रॉन्ग अनियन ऑर्डर अलग अलग बिहेव करेगी। तुम्हारी नोज डिक्टर बन जाएगी। अब सेक्शन 3, जब एसिड बेस से मिलता है तो क्या होता है? अब आता है बिग इवेंट। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? पिक्चर दिस। एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लो, ब्लू लिटमस डालो, यह रेड हो जाता है। कंफर्म हो जाता है कि यह एसिडिक है। अब धीरे धीरे लाइम वाटर डालो जो एक बेस है। डालते रहो और अचानक कलर रेड से ब्लू में फ्लिप हो जाता है। एसिड गॉन, बेस ने उसे न्यूट्रलाइज कर लिया। जब एसिड और बेस सही अमाउंट में मिक्स होते हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल अमाउंट कर देते हैं। रिजल्ट ना एसिडिक होता है ना बेसिक। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसे सॉल्ट या वाटर बनते हैं प्लस हीट निकलती है। देख रहे हो, एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल्स हर जगह है और अब तुम उनकी सीक्रेट लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अगर इस वीडियो ने साइंस को तुम्हारे लिए क्लिक करा दिया तो इसे लाइक करो, उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे अच्छी मिस्ट्री पसंद है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताओ। एंड एक लाइक, एक शेयर एंड एक कमेंट। तो अगली बार जब तुम लेमन स्क्विच करो, सोप से वॉश करो या करी स्टेन देखो, याद रखना तुम सिर्फ चोर नहीं कर रहे हो, तुम केमिस्ट्री इन एक्शन देख रहे हो। एंड वीडियो अच्छा लगी सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू स्टडी विद जानवी। बाय बाय।